बहुत समय पहले एक गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। पास ही एक कलकल बहती नदी थी जो अब धीरे धीरे सूख रही थी, क्योंकि गांव वालों का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। इस गांव में कुछ बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे ही बचे थे। बाकी सभी जवान लोग शहरों की ओर पलायन कर गए थे। गांव में खाने की बहुत कमी हो गई थी। बूढ़े रामू काका और बूढ़ी गीता दादी रोज सूखी लकड़ियां बीनते और बच्चों के लिए रोटी पकाने की कोशिश करते, लेकिन अब आटे का कनस्तर भी खाली हो चुका था। वह आय का कोई दूसरा जरिया नहीं था। बच्चे दिन रात भूख से बिलखते रहते, पर कोई मदद नहीं आती। बारिश हुई नहीं थी। खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे थे। गांव के लोग अब बस एक उम्मीद में जी रहे थे कि कोई आएगा और उन्हें बचाएगा। और ऐसा ही एक दिन हुआ। एक रात जब सभी गांव वाले सो रहे थे, जंगल के बीचों बीच कुछ अजीब सी हलचल चल रही थी। पेड़ों के बीच सफेद धुंधले साए इकट्ठे हो रहे थे, जो शायद आत्माएं थी। ये आत्माएं पुराने जमाने के कुछ भूत बन चुके थे। वह आत्माएं थी जो कभी इसी गांव के लोग थे और अब वो आत्मा का रूप धारण कर इधर पास के जंगलों में ही रहने लगे थे। लेकिन उनके दिल में अब भी गांव के लिए बहुत प्यार था। देखो, हमारे गांव के बच्चे भूख से मर रहे हैं, एक बूढ़ा भूत बोला। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ ऐसा ही लगता है। तीसरे ने कहा, हमें कुछ करना होगा। तभी एक महिला भूत ने कहा, जिसकी गोद कभी बच्चों से भरी रहती थी, कि क्यों न हम अगली सब है इनके लिए कुछ भेजें। और इस प्रकार उन सभी ने एक राय मत कर अपनी शक्ति और ताकत के जरिए उस गांव के लिए कुछ सामग्री इकट्ठी की और वह नदी के किनारे एक खाली पड़ी नाव में रख दी, जो नाव गांव वालों की थी, जिससे वो पहले कभी जब नदी में मछलियां थी, मछलियां पकड़ने का काम लेते थे। और अगली सुबह जब गांव वाले उठे और नदी के किनारे घूमते घूमते पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी नाव में बहुत सारा आटा, चावल, दाल, फल, सब्जियां व किताबें रखी हुई थी। यह सोचकर असमंजस में थे कि यह मदद उनकी किसने की। यह मदद उन आत्माओं की है जो इस धरती पर अब नहीं है, पर तुम्हारे दुख को देख नहीं सकते, अपना जीवन प्रेम और मदद के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह बात रामू काका ने गांव वालों से कही। गांव के लोगों ने यह सब देखकर पहले तो चमत्कार माना, लेकिन फिर वह समझ गए कि यह हमारे पुण्य कर्मों का फल है, जो शायद इस बुरे वक्त में हमें प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार हर पूर्णिमा की रात को वह आत्माएं नदी के किनारे उन गांव वासियों के लिए कुछ न कुछ जरूरी सामान जो उनसे बन पड़ता था, वह रखकर चले जाया करते थे और गांव वाले उसे वहां से लेकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा जीवन वही है जिससे दूसरों की मदद की जाए, न कि दूसरों को हानि पहुंचाई जाए।